तो 380 रुपीज में अगर मेरी 350 भी चल रही है और हाईवे पे 400 चल जाती है तो तो बहुत बढ़िया है। तो एकदम ड्रास्टिक मेरा हो रहा है। वैसे डिफरेंस अगर बात करूं मैं, एक एम्बिएंट लाइट हो गई, एडास के कुछ ही फीचर ज्यादा हैं। कैमरा 90% 99% ऑफ द टाइम्स नहीं काम करता वो, तो एक बार नहीं चला दूसरी बार चला, काउंट होते रहते हैं आपके वो। ओके, जो नहीं चला वो भी काउंट काउंट हो रहा है। पुलिस वाले ने रोका, रेड लाइट जंप करी, मैं नहीं करी, कह रहा दिखाओ, मैं दिखाया नहीं करा रिकॉर्ड। ओह शिट। फालतू में उन्होंने। और ये वाला एक एडास फीचर जो मैं दूसरी बार टेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, क्योंकि इसने गाड़ी ने हाईवे पे बिफोर द मेजर अपडेट ऑटोमेटिक ब्रेक मारने स्टार्ट कर दी थी। मैं चश्मा उतारी दिखा रहा हूँ, भाई उठाऊं मैं उठाऊं। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं BE6 के एक ऐसे वेरिएंट की जो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये वेरिएंट है पैक 3 सिलेक्ट। और ये जो वेरिएंट है पैक 3 सिलेक्ट, ये बेसिकली पैक 3 जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उससे प्राइस में काफी कम है। और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैक 3 सिलेक्ट BE6 का एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और हम ओनर्स से बेसिकली जानेंगे उनका प्रोस्पेक्टिव इस व्हीकल को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको BE6 का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट BE6 एज अ व्हीकल लेना भी चाहिए कि नहीं। और मैं आपको वीडियो ओनर को बुलाने से पहले मैं एक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। BE6 के बेसिकली दोस्तों 5 कोर पैक्स अवेलेबल हैं। पहला है पैक 1, दूसरा पैक 1 अबव, तीसरा पैक 2 और फोर्थ इज पैक 3 सिलेक्ट, जो कि ये वेरिएंट है पीछे मेरे खड़े हुआ है। और उसके बाद आता है पैक 3। ये 5 कोर वेरिएंट है और आज की वीडियो में हम ओनर से जानेंगे पैक 3 सिलेक्ट के बारे में। और वीडियो को शुरू करते हैं, बुलाते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर मिस्टर देवांशु को। हाय देवांशु, स्वागत है आपको ऑल अबाउट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो देवांशु, मैं पहले चाहूंगा आप अपना और अपने व्हीकल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। मेरा नाम देवांशु है, मैं खुद भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, छोटा हूँ इनसे तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, सीख ही रहा हूँ इनसे भी। हाँ। एंड आई हैव अ जॉब ऑब्वियसली, अपना माइग्रेशन स्पेस में आई वर्क, बट उसके अलावा आई एम अ कार एंथुसियास्ट, इसीलिए मेरा चैनल है वो भी कार्स के ऊपर ही है, टॉक बाइक के नाम से। बाइक एंड के नाम से। दिस was my first EV after owning a Polo petrol for almost 8 years, and उसके अलावा काफी गाड़ियाँ चेंज करी हैं। तो आपने ये गाड़ी कब ली है और कितने किलोमीटर्स आपने चला ली? मुझे हार्डली इसको लिए 4 मंथ्स ही हुए हैं अभी, ओके, लेकिन ये 8,500 चला दिया मैंने। दैट्स नाइस। सो मेरा अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो आपने मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है हाँ। लगभग 25-26 लाख की, तो उस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम्म। तो आपने इस ईवी को लिया और इसी गाड़ी को ही क्यों लिया? कहते हैं ना कि कभी-कभी लुक्स पे ध्यान ज़्यादा चला जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं इसको बुक करके शोरूम से बाहर आया, उसी टाइम मेरे पास नोटिफ़िकेशन आया था विनफ़ास्ट लॉन्च हुई है। ओके। मैं करने कैंसल कर सकता था बिकॉज़ दे हैड अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव थिंग्स टू ऑफर, राइट। आपकी सर्विस हो गई, जो कुछ भी है, चार्जिंग एंड ऑल। चार्जिंग एंड ऑल। उसके अलावा हैरियर ईवी भी आई कंसिडर्ड, बिल्कुल। एम्पावर्ड 75 आई थिंक है ओके। उसका। बट इसका जब मैंने चलाई ये वाली गाड़ी पहली बार चली, बाकी वो टेस्ट ड्राइव भी ली मैंने इवेंचुअली जाके, क्योंकि डिलीवरी में 1 महीना था ही इसके आने में मेरे। राइट। तो उस टाइम पे बाकी जो चलाई गाड़ी, दैट फन टू ड्राइव वाला एक जो होता है ना, राइट, राइट। दैट्स सॉर्ट ऑफ, अगर आप वैसे देखो जर्मन कार्स और कुछ कंपैरिजन होता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ क्लोजेस्ट आई है उस फील के, हाँ, जो प्रेसिजन है, बिल्कुल सही। तो वो मेरे को इसमें आई थी। और बाकी नो बड़ी नहीं डाउट है। आप जैसे कह रहे हैं, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इस व्हीकल को देखा था, नो डाउट यही था कि यार ये गाड़ी तो ज़रूर लेनी है, क्योंकि लुक्स लाजवाब है। अभी तक कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो इसके लुक्स में इसको बीट कर सके। एग्जैक्ट। और परफॉर्मेंस ऑलरेडी ईवी जितनी भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देती हैं। हम्म। और अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था, जब हाँ आपने जी। बुक करवाई उससे डिलीवरी तक, तो कैसा एक्सपीरियंस था महिंद्रा का महिंद्रा का अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, काफ़ी सर्विस सेंटर पे गया था। उनकी आइस जो सेगमेंट की कार्स हैं उसका तो एक्सपीरियंस की बात नहीं करूँगा, वहाँ तो हाँ, वो थोड़ा थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल रहता है बहुत राइट। बार। लेकिन ईवीज़ के मामले में आई मस्ट से दैट महिंद्रा हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। ओके। मैंने एक शोरूम पे बंदे का दिमाग खा लिया था। 9 कम से कम गाड़ी जब लॉन्च हुई थी उसके 8 बिल्कुल। महीने बाद तक तो मैंने उसका दिमाग ही खाया बंदे का। ज़रूरी है। अब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो उठाता है बंदा, उससे गाड़ी ली नहीं मैंने, ये गाड़ी मैंने कहीं और से ली है। तो दोनों तरफ एक्सपीरियंस हैज़ बीन फिनोमिनल। ओके, दैट्स फाइन। द पीपल दे हैव आंसर्ड माय क्वेरीज़। इनफैक्ट नीचे से लेके जो शोरूम के जीएम वगैरह हैं, वहाँ तक भी कोई इश्यू कभी आया नहीं मेरे को। ओके, ओके, दैट्स नाइस। और अगर जैसे मैं आपने बताया कि 8000 अप्रॉक्स मीटर्स आपने चलाई है, तो ये आपने मेजरली सिटी में चलाई है या हाईवे पे?
ये मैंने सिटी में तो क्या, घर 2 किलोमीटर दूर है घर से, ठीक है, जगह मेजर राउंड यही लगते हैं, फ्रेंड के साथ घूमना, कभी शाम को निकल गए, कुछ हो गया, द्वारका एक्सप्रेस पे बनाई है इसी काम के लिए, खुद की वीडियोस बनाने के लिए, बट सिटी ड्राइविंग ही मोस्टली मैंने करी है। ओके। लॉन्ग ट्रिप इसकी 2-3 ही हुई है, पर लॉन्ग ट्रिप इतनी भी लॉन्ग नहीं हुई है। हाँ, हाँ। पहली अब मेरी शायद लैंसडाउन जाऊंगा इस मंथ, ओके। उसके अलावा मुजफ्फरनगर हो गया, हरिद्वार, अच्छा, इतना ही, मतलब क्योंकि थोड़ा सिटी सिटी के चार्जर्स थोड़े पास रहे, क्योंकि मैं ईवीज के अगेंस्ट था हमेशा। राइट, राइट, ठीक है। टू हैव दैट माइंडसेट, टू गेट इनटू दैट माइंडसेट की रेंज एंजाइटी ना हो, तो Absolutely. थोड़ा मैंने सेफ लिमिट में टेस्टिंग करी है। अब थोड़ा मुझे भरोसा है कि पहुंच जाएगी आगे तक, तो अब लेके जाऊंगा इसको मैं। सो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये पैक 3 सिलेक्ट है जिसके अंदर 59 किलोवाट आवर का 59 बैटरी पैक आता है और कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो 500 प्लस की ऑलमोस्ट 500 प्लस 520 हाँ, ऐसा कुछ 520 करती की है। क्लेम करती है। अब जो लोगों का सवाल है कि रेंज कितना निकालती है, इसका आंसर हम आगे जाके देंगे। आराम से देंगे। सो मेरा अब ये है कि आपने इसको चलाया है और परफॉर्मेंस के मामले में आप इसे कैसे रेट करेंगे? क्योंकि आप पहले जो व्हीकल चला रहे थे वो आई थिंक पोलो आपने बताया। टोलो थी। तो उसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस में कैसा डिफरेंस? से कहते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, बिकॉज़ पोलो वाज़ माय फर्स्ट लव, ओके। एंड अभी भी है। इनफैक्ट जो नए ओनर हैं, मैंने उनके लव लेटर लिख के डाला था अपनी गाड़ी की जब बेची मैंने, कि एक भाई जो भी नया ओनर होगा उसको लेटर मिलेगा, कॉन्टैक्ट करेगा कि मेरी गाड़ी है कहाँ पे। ओह वाओ! अब आई एम स्टिल इन टच विद दैट ओनर। हाँ। बहुत सुंदर है, अच्छी गाड़ी है, बट वो भी इसके आस-पास नहीं आती है, एंड मुझे, मेरा दिल टूटता है इस चीज़ बोलते हुए अपनी पुरानी गाड़ी के बारे में। जितने प्यार से मैंने वो 8 साल रखी है, उतने प्यार से मैंने इसको नहीं रखा। अच्छे से भगाता हूँ, सारे अच्छे सब कुछ है। नहीं, तो तो है ही। दैट इज़ गुड, चलाने में सब कुछ में इट्स वेरी गुड। ओके, ओके। सो आप पूरा सैटिस्फाइड हैं और अब जैसे आपने कंपनी से ली थी तो कितने की ऑन रोड अगर मैं बात करूँ पड़ी आप? तो अगर हम बात करते हैं प्राइस की, दिल्ली से मैंने रजिस्टर करवाई है, तो उस टाइम कोई टैक्स वैक्स ऐसा था नहीं, 5,000 रुपए शायद लगे थे। हाँ, वो फाइल चार्जेस जो लगते हैं। फाइल चार्जेस 25 लाख एक शोरूम था, ऊपर इंश्योरेंस 60,000 एंड ऊपर फिर 40,000 का मैंने पीपीएफ 45 के आसपास, ओके। तो मोटा-मोटी 26। गुड़गाँव में इसकी कॉस्ट 27.5 है, हाँ, क्या है प्लस क्या ऊपर इंश्योरेंस वो सब कुछ। इंश्योरेंस। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा दिल्ली में जो कॉस्ट है वो रजिस्ट्रेशन वाली जो वेव ऑफ हो जाता है। मच ईज़ियर। राइट। यूपी में और सस्ता है थोड़ा 5-7 हज़ार, अच्छा, अच्छा। बट वो बस डीएल थोड़ा बेटर लगता है लिखा हुआ। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है उसमें थोड़ा-सा आप अगर बताएँ कि आपका जैसे नॉर्मली अगर दिल्ली से लेनी हो किसी को तो क्या रेंट एग्रीमेंट वगैरह पे भी हाँ, अगर इफ़ यू हैव रेंटेड प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी हो, जैसे हमारी फैमिली में किसी की है, तो आधार कार्ड मेरा वहाँ पे ईज़िली हो गया था ऑन पेपर। आपके केस में आपका वहाँ पे था हम था तो इसलिए हो गया, उसके बाद आप करवा सकते हैं रेंट एग्रीमेंट करवा के, या फिर आधार है ही तो फिर आधार। ओके, ओके। और आपका जब 26 लाख अप्रॉक्स में आपने जो पड़ी उसके साथ आपको चार्जर दिया फिर कंपनी? चार्जर मिला के है। ओके, चार्जर तो 7.2 किलोवाट हाँ, का 7.2 और इंस्टॉलेशन वो उसमें करके इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। हालाँकि अगर आपकी वायरिंग एक्स्ट्रा लगती है, ओके। दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि कंपनी वाले रिकमेंड करते हैं कॉपर वायर लो, फिर वो अपने जो बीच में आते हैं वो अपना खुद मुँह फाड़ के रेट माँगेंगे यहाँ से। बट द थिंग इज़, क्योंकि आपका जो पावर सप्लाई सारी चल रही है सिटी में, एल्यूमीनियम पे चल रही होती है, तो कॉपर ना भी लो, एल्यूमीनियम आप थोड़ी हेवी क्वालिटी की ले लो, तो आप सस्ती पड़ती है। जस्ट एन एडवाइस बहुत अच्छा एडवाइस किसी दिया को, आपने। तो बहुत अच्छा है। 70-80,000 लग रहे थे मेरे उसमें, ओह! वो सीधा 20,000 पे कॉस्ट आ गई थी, इतना फ़र्क पड़ गया था। ज़्यादा फ़र्क है नहीं, ये अच्छा एडवाइस दिया बिकॉज़ जहाँ कॉस्ट बच रही है तो आई थिंक सबको पता चलनी चाहिए ये चीज़। बिल्कुल। ओके, तो आप इसे मोस्टली घर पे ही चार्ज करते हैं या हाँ जी, घर पे ही चार्ज करता हूँ, एंड मेरी सोसाइटी में इट्स प्रीटी चीप बिजली है जो ₹6.5 यूनिट है। तो ओके। ₹380 में अगर मेरी 350 भी चल रही है और हाईवे पे 400 चल जाती है, तो ओह! तो बहुत बढ़िया है तो एकदम ही ड्रास्टिक मेरा, हो रहा है। हाँ। मतलब होता है कि मन नहीं मानता कि महँगी गाड़ी ले ली, कुछ कर लिया, तो बट व्हेन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग द कॉस्ट, फ्यूल मेरी जो पोलो में कॉस्ट आती थी, हाँ, वो इस टाइम पे मेरा 1.5 लाख क्रॉस हो चुका होता, और वर्सेस अप्रॉक्सिमेटली 8,000 के आसपास, 9,000 लगा लो बाहर का मिला के बहुत पूरा। अच्छा हो गया और इनफैक्ट मैंने देखा जब भी ईवीज़ कोई लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रन एकदम बढ़ जाता है, वो फ्री माइंड होके चलाते हैं तो वो एक अच्छा ही अलग ही फ़ील होती है और क ऑब्वियस है कॉस्ट सेविंग होती है क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि 6.50 के हिसाब से तो कहीं न कहीं ₹1 से भी लेस पड़ रही है, हम अगर अगर 350 लॉन्ग वाओ! रहता है, दैट्स नाइस। तो दोस्तों ईवीज़ का फ़ायदा आप देख सकते हैं ₹1 से भी कम में पड़ रही है अगर आप घर पे चार्ज लॉन्ग करते रूट हो। पे जा रहे हो तो हाँ। और बाहर आपने चार्ज करी होगी तो कितना टाइम लगता है? क्योंकि 59 किलोवाट आवर घर का पे? बैटरी बाहर अगर चार्ज बाहर? करते तो बाहर डिपेंडिंग ऑन आप कौन से चार्जर से चार्ज कर रहे हो, तो 60 किलोवाट वाला है तो हाँ, 30-40 मिनट्स में, मतलब आप 0 तो करके लेके हाँ, जाते नहीं है कोई। करता नहीं है आई थिंक 20 25 इज़, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड सेल वाली है बैटरी,
इट इज समवट डिफरेंट देन दी LFP जो बाकी Correct, यूज correct, होती है। correct. थोड़ा कुछ होगा टेक्नोलॉजी, इतने हमें भी पता नहीं है। ब्लेड सेल बैटरीज। तो मैंने उन्हीं के जाके सारे निकाले डॉक्यूमेंट्स और जो भी है वेबसाइट से रिसर्च करके, फिर चैट जीपीटी बाबा तो है ही सबके लिए। करेक्ट। तो दैट रिकमेंडेड कि 25 तक आप लेके जाओ, 20 रिप्लेस चार्ज की जरूरत नहीं है इसको बार बार। बाकी जो महिंद्रा की नहीं आई है उनको फिर भी जरूरत है, इसमें शायद दूसरी बैटरी है, चेक कर लेना guys। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसको, मैं लोगों को बता देता हूँ, तो 20 टू 80% का विंडो होता है। आपको 20% से जब आपकी व्हीकल हो जाती है तो आपको चार्जिंग पे लगाना चाहिए, और 80% तक रिकमेंडेड होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट होता है कि आपको एक वीक में या मंथ में 1-2 बार इसको 100% तक चार्ज करें, क्योंकि उससे क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग करके होता है, वो एक बार हो जाता है, तो वो भी 1-2 बार आप कर सकते हैं, तो वो रिकमेंडेड होता है। तो मोटा-मोटा आप कह रहे हैं कि हाफ एन आवर में आपका 20 टू 80% जो अगर बाहर से चार्ज हो जाए, इट्स फाइन। आई थिंक इतना ब्रेक तो कोई भी लेता ही है। लेते ही हैं। आप 20 से 80 भी नहीं भी करो, बाई चांस कहीं जा भी रहे हो आप, आपकी 100, 150, 200 किलोमीटर तो ऐसे 10 मिनट में ऐड हो ही जाती है। एब्सोल्युटली। वॉशरूम ब्रेक करना, कुछ भी करना है तो हाफ एन आवर इज़ नथिंग। और हाँ। कहीं न कहीं ये अब मेरा जो सवाल है कि ये पैक 3 सिलेक्ट है, टॉप ऑफ द लाइन जो पैक 3 है, उससे एक नीचे अब मतलब कितना डिफरेंस आता है? पहले तो ये आई थिंक 26 आपने बोला है, तो 3 लाख के आसपास अगर मैं इस दिल्ली रजिस्ट्रेशन पे बात करूँ तो आई थिंक 3 लाख 2.7 या 3 कुछ इतना था, 2.5-3 के आसपास है डिफरेंस। ओके। जो वैसे डिफरेंस अगर बात करूँ मैं, हम्म। एक एम्बिएंट लाइट हो गई, अच्छा, ये मेजर 3 लाख का जो बेसिकली आपको क्या मिस व्हिच है? ऑनेस्टली फील्स वेरी स्टूपिड कि एम्बिएंट लाइट इसमें दे सकते थे, कोई ऐसी कुछ है हाँ, नहीं। मतलब वो तो लाइट पता खाली है। उसमें देने का कोई है नहीं फैक्ट। ओके। जो फॉर्मूला एडिशन है उसके अंदर भी नहीं है, वो उसमें स्टिकर लगा रखे हैं ऊपर। वो थोड़ी डिसीजन मेकिंग कहीं न कहीं रहती है इनकी ओके। उल्टी सीधी। बैटरी पैक इज़ बिगर, 79 है उसका। ओके। एडैस के कुछ ही फीचर ज़्यादा हैं। ओके। लेन थोड़ा एक शायद अपने आप अच्छा, लेन लेफ्ट असिस्ट जो राइट हुई है लेन वो। है इसमें। अच्छा, अच्छा। शायद उसमें लेफ्ट राइट हो जाती है, आई एम नॉट टू श्योर, बट गिनती के 2 या 4 ही हैं एडिशनल फीचर। ओके, 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 ओके। तो वो सब मिला के मुझे तो फ़ायदा लगा नहीं, प्लस एडैस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट मेंट फॉर इंडियन रोड। हाँ, अरे ऑल ऑफ सडन कोई भी आ जाता है तो कई बार ब्रेकिंग लग जाती है। इसने इतनी गंदी ब्रेक मारी थी, मुझे लगा पीछे से ठोक दी किसी ने गाड़ी, पीछे से कोई भी नहीं है, गालियाँ मेरे को पड़ती है, यार कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप ईवीज़ में आते हो तो एक थोड़ा-सा शॉकिंग सा लगता है, ये क्या हो गया अचानक? इनफैक्ट ऑफ ही करके चलाता हूँ एडैस में, और अच्छा। मोर और लेस मैंने इसके सारे एडैस फीचर्स रियल लाइफ में टेस्ट करे हैं, ओके। और मैं प्रॉपर वीडियो भी डाली है उसकी मैंने। चलो बढ़िया। तो दे डू वर्क, ओके। एंड इनफैक्ट आई फील मेरे फ्रेंड के पास एक कर्व ईवी है। ओके। बाकी भी ईवी चलाई, सिएरा का मैंने करा, तो हाँ, हाँ। एडैस के मामले में कुछ हो ना हो, महिंद्रा को आई वुड रियली लव टू गिव लाइक पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स इनको दूंगा। महिंद्रा। काफ़ी वेल कोलैबोरेटेड इनका एडैस है, मुझे 99% टाइम्स इश्यू आया ही नहीं वाओ! अपडेट के बाद, स्पेशली आफ्टर द लास्ट अपडेट। ओके, सो अपडेट की अगर हम बात करें तो अभी जैसे आपने 8000 चला ली, तो सर्विस आई थिंक पहले हो तो चुकी है, 2 एक 2 हो चुकी एक एक सर्विस हुई है, बाकी इश्यूज़ के लिए गया था। तो फर्स्ट सर्विस आई थिंक 1000 पे हुई होगी आपकी? 2000 पे। 2000 पे, उस पे आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट होगी अभी। अब भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाएगी, बट इसकी कॉस्ट मैंने पता करी थी तो 2000 के 1500 से 2500 का बीच में दिया उन्होंने, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे मैं अलाइनमेंट करवाना चाहूँ इसकी, हाँ, हाँ। अब क्योंकि अलाइनमेंट बाहर होती नहीं है कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बिकॉज़ ऑफ देयर सिस्टम जो भी है इनका, अंदर ही करते हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। तो और कुछ एडिशनल कॉस्ट है नहीं एज़ सच इसमें। ओके, ओके, ओके। और कभी आपने ऐसा नोटिस किया हो कि जब आपने गाड़ी ली थी और अपडेट हुआ उसके बाद रेंज में कुछ इम्पैक्ट आया हो, क्योंकि लोग हाँ, कम हो गई। कम हो गई? ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फॉर सम रीज़न कम हो गई, बट इवेंचुअली आफ्टर 10-15 डेज़ ओके। इम्प्रूव्ड। स्टार्टिंग में इसको प्यार से मैंने, अब तो अगर जैसे मैं T3 से मानेसर तक आया हूँ, करेक्ट। फैमिली ऑफ 5, ठीक है, एंड 70-60-70 पे कांस्टेंट चली है, तो 9.6 की एफिशिएंसी इसने मेरे को दी थी। अब मैथ्स में कोई अच्छा हो भी और तो कैलकुलेट कर ले कितनी होगी, 400 प्लस होगी। कुछ आती है उससे। हाँ, राइट, राइट। पर अपडेट के बाद अब इसकी एफिशिएंसी 10.6 10.7 तक चली जाती है। सो इफ आई कैलकुलेटेड, तो 500 590 से ऊपर ही जा रही है फिर तो सीधा-सीधा और वो भी 59 किलोवाट 9 किलोवाट में। बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू ड्राइव इट इन वन गो, क्योंकि आप रोकोगे कम होगी अब जो आप बता रहे हैं एफिशिएंसी 9 पॉइंट समथिंग, ये आप कितने की स्पीड पे चलाते हो? क्योंकि ये व्यूअर तो नॉर्मल जो आपका ट्रैफिक है, आई थिंक इतना ही मेजर चल पाती है। लोगों के दिमाग में पता है क्या इश्यू रहता है? इश्यू ये है कि गाड़ी भगा नहीं सकते आप, वैसे दूसरी गाड़ी भी नहीं भगा सकते जो हाल है। और स्पीड लिमिट के हिसाब से अगर चला रहे हो आप, मैंने स्पीड लिमिट के हिसाब से चलाता हूँ इसको। हाँ, 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 राइट, राइट। खाली केएमपी हो गया, द्वारका एक्सप्रेस, 1-2 जगह 120 है जहाँ पे। हाँ, हाँ, राइट, राइट, ट्रू। मैं 120 पुरानी गाड़ी भी नहीं चलाता था, 100 पे, अब Obviously। कभी-कभी 120 ओवरटेक कर लिया, किसी को हो गया, तो उसके हिसाब से आप चलाओगे, आपको एफिशिएंसी देगी स्पीड लिमिट्स में, ऐसा कोई इश्यू आता नहीं है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं रेंज की, जो सबका पॉइंट रहता है कि कितनी रेंज निकालती है। अब आपने ये तो बता दिया कि स्पीड जो है आप नॉर्मल चलाते हो 70-80 जो भी है, तो कितनी रेंज निकालती है? स्पीड तो मैं नॉर्मल चलाता हूँ, पिकअप एकदम से, क्योंकि दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट। ये भी बात, तो ये भी लोगों को क्वेश्चन रहता है, पिकअप एकदम से दे दो, कप एकदम से दे दो तो क्या इम्पैक्ट आता है? तब 350 आप मान के चलो टू बी ऑन द सेफर साइड सिटी के अंदर। ओके।
350 बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी सब कुछ Okay. मिला के विद एसी Okay. विद पीपल सिटिंग इनसाइड Okay. सब कुछ 350 380 रेयर केसेस में देखा मैंने जाते हुए, ओके क्योंकि वही बात है, मैं कभी भगानी पड़ गई, ओवरटेक करना तो पड़ गया, हाँ, नॉर्मल जो नॉर्मल आपका फिफ्टी यूजेज टू होता है। 380 के बीच में आप कह रहे हैं कि हो सकता है और हाईवे पे 450 मतलब 420 हाईवे 450 ये ज़्यादा आ रही है हाईवे पे ओके क्रूज कंट्रोल चला के 80 पे छोड़ देता हूँ उसको। बिकॉज नॉर्मली ये रहता है रीजन लोगों को रहता है कि ईवीज के अंदर हाईवेज पे रेंज कम हो जाती है लेकिन रीजन कम होता है लेकिन आपका पॉइंट अब बताएं रीजन ठीक है, इट वर्क्स वेल, बट इसमें अंदर डेटा आता है आपका रीजन की कितनी आपकी बैटरी वापस ओके। इसमें हम डाली है। ठीक है बहुत इनकरेक्ट डेटा है इसका। इसके हिसाब से मैंने 1000 किलोवाट से ऊपर डाल चुका हूँ ब्रेक मार मार के, उसके हिसाब से मेरी गाड़ी फ्री चलनी चाहिए थी इस टाइम पे। तो महिंद्रा वालों प्लीज इस पे अभी जाऊंगा सर्विस सेंटर पे, कोई देख रहा है तो अभी आ ही बिल्कुल रहूंगा धन्यवाद। एक हफ्ते बाद आपके पास। ये डेटा पर तो करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल रीजन आप कितना भी करा है मैंने, जैसे इतना फर्क नहीं दिखा मुझे, हालांकि मैं सिटी में 3 पे ही चलाता हूँ। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर मैं रीजन पे कर रहा हूँ तो मैं पिकअप भी दे रहा हूँ एकदम से, तो वो कहीं ना कैंसिल आउट हो रहा है, बराबरी बात पड़ रही है। अब डाउन हिल आओगे रीजन पे हाँ हाँ तब डिफरेंस जरूर पड़ता है उस चीज का। ओके 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 एंड अपने अगर आइस कार्स की बात करूं मैं, फॉर हाँ हाँ एग्जांपल, हाँ आप जितना गाड़ी को देर चलाते हो उतनी माइलेज कहीं ना कहीं इंप्रूव होती जाती है धीरे धीरे। correct. मतलब ये तो नहीं 100 200 हाँ लगा रहे हो, ऑब्वियसली बट 80 पे आप इफ यू आर ड्राइविंग ऑन कांस्टेंट स्पीड तो माइलेज इंप्रूव होती है। सेम कंसेप्ट विद ईवीज। ओके इसमें सिर्फ एक इशू है, क्योंकि इसकी जो विंडो होती है रीबूट होने की, दैट इज 10 मिनट्स। मैं सर्विस सेंटर के हिसाब से जो भी बताया मेरे को, तो उसमें रीसेट हो जाता है। माइलेज गाड़ी गर्म है आपकी, ओ दूसरी आइस वाली आप चलाओगे उसको तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा माइलेज इससे बढ़ जाएगा एकदम से, रीसेट हो जाता है वो। तो फिर 5-6 से फिर से स्टार्ट होगी इसकी उठनी। ओके यू आर सेइंग कि मतलब अगर आप चला रहे हो जो माइलेज निकल रही है वो हर 10 मिनट्स बाद वो 10 मिनट्स बाद गाड़ी आप स्टॉप कर रखी है आपने, ओके तो ओके 10 उसके मिनट बाद के वो बाद डीप स्लीप साइकिल होती है। ओके ओके कहते हैं ना ईवी इशू आ गया, रीस्टार्ट कर लो बंद करके हाँ थोड़ी देर, हाँ तो दैट इज द डीप स्लीप साइकिल। ओ गॉट इट तो वो इशू इशू तो क्या कहूंगा, ठीक है ठीक है यार, मतलब हाँ, ठीक है, इतने पैसे बच रहे हैं, 5 मिनट फालतू लग रहा है, क्या बिल्कुल फर्क पड़ सही रहा बात है। है सो नहीं ओवरऑल आप सेटिस्फाइड है इस गाड़ी आई एम वेरी सेटिस्फाइड हाँ अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, बट ऐसे उस पर भी आएंगे बाद में। हाँ बिल्कुल और मैं बता दूं जो 3 लाख रुपए इन्होंने बचाए हैं उसमें एक जो मिसिंग था एक तो एम्बिएंट लाइट एलिमेंट लाइट एक बैटरी पैक ठीक है बैटरी पैक जिनको आई थिंक ज़्यादा रेंज चाहिए कि मतलब उनकी नीड ज़्यादा हाईवे हाँ की रेंज ज़्यादा है तो वो बड़ा बैटरी पैक ले सकते हैं जिनका सिटी का ड्राइविंग ज़्यादा आई थिंक उनको ये बैटरी पैक अगर इतनी हैवी व्हीकल इतना बड़े व्हीकल अगर इतनी अच्छी रेंज दे रहा है तो आई थिंक वो कोई मैटर ही नहीं करता तब नहीं मैटर। तीसरा आप बोल रहे हैं कि इसमें और एडास के कुछ फीचर्स जो है वो फीचर्स missing हैं बहुत कम फीचर्स हैं। ठीक है Limit और में। अब बात करते हैं इसकी कंफर्ट की तो ये कंफर्ट कैसा है इस व्हीकल का मैं जैसे अभी कहा, कुछ शिकायत है मुझे। अच्छा कंफर्ट इज वन ऑफ देम, ओके क्योंकि सीट्स इसकी थोड़ा बकेट टाइप की है बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स टूपर डिजाइन राइट का। राइट एब्सोल्युटली ट्रू इसके बाद जैसे अभी विंडसर है फ्रेंड के पास, हाँ। अब उसमें लगता है जन्नत में बैठा हूँ मैं, हालांकि उसके अंडे से शेप है गाड़ी की, वो मुझे थोड़ा बहुत शेप के चक्कर में मैंने नहीं ली थी। उसका दैट इज ऑल्सो थोड़ा कार्बन लोडेड, कंसर्न है वही है। लेकिन नो डाउट उस व्हीकल के अंदर जो स्पेस यूटिलाइजेशन इट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल ईवीज इन इंडिया एट द मोमेंट। करेक्ट चाहे आप हैरियर पर चलो, किसी पे भी चले जाओ, वो मैच नहीं हो पाएगा और लेवल उसका जो एक अंदर का जो स्पेशियस फील आता है हाँ। कि यार गाड़ी बहुत बड़ी है हालांकि वही। गाड़ी ये बड़ी है पर ये लगती नहीं है ये अपने लगती अंदर है से। बिकॉज ऑफ दैट डिजाइन डिजाइन ब्लैक हाँ। इंटीरियर्स हैं, तो सीट्स थोड़ी कंफर्टेबल और हो सकती थी, हो- कुशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती है। महिंद्रा अंडर थाई सपोर्ट लंबों के लिए मैं थोड़ी हाइट है तो फिर दिक्कत होती है। हाँ हाँ वैसे सीटिंग की बात करूं, पीछे वगैरह कोई वैसे दिक्कत नहीं आती, नी रूम वगैरह सब हाँ। सही है, लेग रूम दैट इज प्रीटी सफिशिएंट, ओके उसमें इशू नहीं है कोई भी। और जो बैक में जो कहते हैं लेग स्पेस कम है उससे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब Okay. लोगों को भी निकालने तो फिर तो कितनी निकालने हैं। मैं पोलो से आया हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है फिर लेग स्पेस ही है। राइट अपोलो में तो मैं ऐसे बैठते थे हम टांगे पकड़ के। एब्सोल्युटली नहीं बढ़िया है उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है और इसमें क्या वेंटिलेटेड सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें, so basically you get exact interiors from pack 3, ओके सेम सब कुछ वही सेम है। है जो आपने जो फीचर जो वही है वही मिसिंग है, और सस्पेंशन वगैरह सब डिस्प्ले भी नहीं, वो नहीं है। अच्छा वो मिसिंग हाँ है वही उसी पे आ रहा था मेरा डिस्प्ले। हाँ वो एक मिसिंग है बाय द वे हेड्स अप डिस्प्ले आपका महिंद्रा से कोई देख रहा हो, हाँ इट डज नॉट वर्क इफ यू आर वेयरिंग पोलराइज्ड सनग्लासेस। ये मैंने इसकी वीडियो डाली थी अभी एक्स EV9S का करते हुए, सनग्लासेस पहने हुए गायब है, मैं नीचे चला रहा हूँ, चल नहीं रहा डिस्प्ले। वो कह रहा सर चल रहा है, चश्मा उतारा, सामने दिख रहा था और बिकॉज उसमें पर BMW वगैरह इनके काम करते हैं सरप्राइजिंगली। ये अब इतनी अच्छी गाड़ी दी थी, चलो ठीक है यार, हाँ, क्या बुराई करूं महिंद्रा। हाँ नहीं महिंद्रा शुड वर्क अगर उन पे चल रहे हैं तो इस पे भी आई थिंक दे कैन वर्क दे कैन वर्क, काफी प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी नहीं, इन्होंने आगे का बहुत ज्यादा प्राइस पॉइंट है ना, उनको भी अच्छे खासा दे हैव गिवन इट स्टिफ कंपटीशन। और स्पेस की तो आई थिंक कमी नहीं है इसमें आगे फ्रंट बनाता है पीछे भी आई थिंक सफिशिएंट इट्स सफिशिएंट, इट्स मोर देन एनफ हाँ अंटिल अनलेस आप पूरा मतलब इलीगली कुछ कर रहे हो तो फिर तुम क्या बोलूं उसके अंदर, पर अपना सामान लेके जा रहे हो, तो आई थिंक लगेज 3-4 लोगों का, अभी शादी का सामान गया था पूरा घर Okay. के इसके अंदर कजन का, तो
कोई इशू नहीं आया। और कुछ बताना चाहेंगे इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम के बारे में कुछ? आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। जब मैंने पहली बार, आपने कहा ना पहली बार आपने गाड़ी देखी, आपको बहुत अच्छी लगी गाड़ी, मुझे पहली बार देखी, मैं क्या बनाया, गंदी सी क्या है, ओवर कर दिया महिंद्रा ने बहुत ज्यादा। बट इवेंचुअली फिर 5-6 वीडियो देखी, फीचर्स देखे, स्पीकर का देखा, हाँ, नो डाउट। तब जाके स्पीकर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, कोई इशू है नहीं। कभी कभी सॉफ्टवेयर पे महिंद्रा कैन वर्क, ओके, स्पीकर्स मुझे लगता है कभी वही है, कुछ चीजें देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई कैन नॉट प्रूव, क्योंकि वो रिकॉर्ड उस टाइम नहीं कर सकता मैं, एकदम जब हो रहा होता है कुछ हो, मतलब मल्टीपल ग्लिचेस आ जाते हैं, बट वो माइनर होते हैं। से, हाँ। अब वॉल्यूम ज्यादा तेज कर दो किसी गाने पे, किसी गानों पे, हाँ। यूट्यूब से स्ट्रीम कर रहे हो, कम वॉल्यूम पे सब ऊपर अच्छे से काम कर रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर मैं 5 पे 7 पे चली गई ना, तो सब ऊपर बंद हो जाएगा, कभी ओके। कभी ऊपर के स्पीकर है, कभी वो बंद हो जाएंगे। बट कोई नॉर्मल बंदा बैठा है वो नहीं बता पाएगा डिफरेंस उसमें। ओके, ओके। जिनको डेली सुन रहा है, जो उसको समझ में आते हैं, अपनी गाड़ी का पता होता है। हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, आइडिया लग जाता है। हुँ। और इस गाड़ी के सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे एडाप्टिव सस्पेंशन महिंद्रा बहुत बोलता है, हुँ। तो उसके बारे में क्या कहना है? अडैप्ट सस्पेंशन की तो मैंने आई डोंट नो कितनी शिकायत करी है महिंद्रा से, ओके। क्योंकि पता है नाउ आई फील आफ्टर ओनिंग द कार फॉर ऑलमोस्ट 3-4-5 जो मंथ्स हुए हैं जितने भी, कि सस्पेंशन महिंद्रा ने जो पोर्ट्रे करी है थ्रू देयर एड्स, हाँ, दैट वाज ग्लास एंड ऑल एवरीथिंग। नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग। सस्पेंशन अच्छे, लोगों का माइंडसेट वो बन गया कि वैसी सस्पेंशन मिलेगी, क्योंकि दैट इज एट लो स्पीड, हल्के से डैम, वो मार्केटिंग हल्की गिमिक सी है स्पीड ब्रेकर है। ओके, ओके, उस टाइप के आपको मतलब कंफर्ट कुछ डिफरेंस, सस्पेंशन अच्छा है नो डाउट, लेकिन उस लेवल का क्योंकि दिमाग में वो रहता है ना कि आप तो भगा रहे हो ग्लास है, अब वो तो हाँ। 10 की स्पीड पे देख रहे हैं, हाँ, मतलब हल्के से बने स्पीड हाँ, ब्रेकर, हाँ, राइट, राइट, वो राइट। इसको ले जाऊं कोई इशू नहीं आएगा। ऊपर से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ज्यादा मेरे हाँ, से ज्यादा नॉलेज होगी, अडैप्टिव सस्पेंशन आई थिंक इट वर्क्स ऑन सेंसर्स, आपका एनालाइज करके देखता एब्सोल्युटली, है। वो बेसिकली फर्स्ट आगे के 2 टायर्स होते हैं, उसको जब वो जाते हैं ब्रेकर्स वगैरह पे, तो सेंस करके ऑटोमेटिकली स्टिफ कर देता है पीछे के आगे जो करना है। हाँ, वो कुछ मिली सेकंड्स में होता है सब। तो इंडिया की रोड जैसी है, कभी कभी सॉफ्टवेयर इज नॉट एबल टू पिक इट अप, ये कैमरा इज नॉट एबल टू पिक इट अप, क्योंकि सेम ही रोड पे जहाँ से मैं इतना चल रहा हूँ 1 साल, ये मैंने कई और भी केसेस में देखा है कि ये जो है ना, एक ही रोड पे आपका जो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई महिंद्रा ये क्या कर रहा है इसमें। नहीं, महिंद्रा का भी चलो एक बारी को हाँ, हो सकता है लोग नहीं रीड कर पा रहा है सॉफ्टवेयर, क्योंकि मिट्टी है, कुछ है, हो सकता है कि Potholes आने वाले अपडेट्स में इस पे कुछ वर्क हो जाए और ये चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाए। महिंद्रा ने प्रोडक्ट तो निकाल दिया, इनने लोड्स के लिए नहीं निकाला, बात ये है सारी। सो आई थिंक वो भी अर्ली स्टेज में थे, अब वो धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और Definitely. होपफुली ये आने वाले व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम महिंद्रा अगर देख रहे हैं तो हुँ। इसको सॉर्ट करें। क्योंकि देखो एक माइंडसेट होता है कि यार इस क्योंकि आप डेली रूट पे जा रहे हो, आपको पता है यार यहाँ पर मेरा सस्पेंशन कैसे काम करेगा। अगर वो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो कहीं न कहीं अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है और वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तब तो हो जाता है, ये पूरा झूल जाते हैं बैठे-बैठे गाड़ी में सब। हाँ, वो बिकॉज़ आगे के 2 सेंस करते हैं। लीनियर सस्पेंशन को साइड से लेके जाओगे तो पूरी हिलेगी, सीधा प्रॉपर लेके जाओगे फिर नहीं फिर हिलती, नहीं हिलेगी वो सेंसिंग। तो वो भी एक है। ओके, और बाकी इसमें रूफ वगैरह तो आई थिंक आप बता रहे हैं। पैनोरामिक मूनरूफ है इसमें। तो अब चलते हैं आई थिंक गाड़ी के अंदर और लोगों को दिखाते हैं क्या फीचर्स हैं। सो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इस गाड़ी के अंदर। तो हिमांशु जी आप बताइए कि कैसा आपको लगता है कि इस गाड़ी में जैसे आप कहते हैं विंडसर और उसमें बटन्स का आप कुछ बता रहे थे, तो इस व्हीकल में? विंडसर में द ओनली रीजन व्हाई आई डिड नॉट गो फॉर विंडसर वाज, एक तो ठीक है शेप थोड़ा है उसका अनकन्वेंशनल, हालांकि इट इज एन इंटरनेशनली टेस्टेड मॉडल है, एएसएल क्लाउड ईवी के नाम हाँ, से चाइना में आता है। हाँ, उसमें सब कुछ ही स्क्रीन से था, मतलब आप कुछ भी मोटा-मोटा जो माउस में बटन नहीं, सब नहीं, कुछ नहीं। बटन था ही नहीं कुछ। इस पे भी मैं तब आया था जब आई वाज़ एबल टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस डायल। ओके। सिलेक्ट हो जाती चीज़ें, यू कैन नेविगेट। हाँ, 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 और फिर किसी का रिव्यू पढ़ा था मैंने कि स्क्रीन दूर पड़ती है, फिर मैं वो बैठ के हाइट में, चलो मेरा जा रहा है हाथ तो ठीक है। हाँ, हाँ, और राइट। जो मेन चीज़ चाहिए आपको सामने, अब आपको वो एसी जैसे करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस कर लो, वाह! हो गया। तो वहाँ वॉल्यूम कर लिया, मीडिया, रेस मोड करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ से यू कैन डू इट, सारा यहाँ से सेट हो जाता है। और ये जो नया डिज़ाइन जो अलग सा दिया है, ये कैसा लगता है? ये कंफर्टेबल है आपके लिए? ऐसा लगता है कि ये छोटा हो गया नहीं, स्पेस? कभी-कभी अच्छा लगता है, पर्सनल स्पेस मिला रहा है, बिल्कुल सही बात नहीं करे, कोई साइड में बैठे लड़ाई हो जाए, मार मूड है ना, थोड़ा स्पेस रहता है थोड़ा। राइट, राइट, राइट। बट ये है कि इसकी वजह से दी गाड़ी बहुत बड़ी, फॉर्च्यूनर से चौड़ी है गाड़ी राइट, एक्चुअली, राइट। गो विद द डायमेंशंस, हाँ, अंदर से बहुत छोटी लगती है ये। हाँ, मतलब कहीं न कहीं ये इसकी वजह से और अट्रैक्ट तो आता है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो लाइट ही आना बंद हो जाती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होगा लोग थोड़ा। पीछे थोड़ा होता है सीट बेल्ट थोड़ा हाँ, सा बिकॉज़ मिरर्स जो हैं पीछे के वो कहीं न कहीं उस लेवल के छोटे से हैं। वही सो बेसिकली थार जैसा हो गया, थार के हाँ। पीछे बैठे हो वो वाला सीन हो गया। कार वाली, इट्स अ ड्राइवर्स कार। हाँ, एब्सोल्युटली फन टू ड्राइव है, इसमें मज़ा आता है अलग से। वेरी वेरी और ये जो 3 स्क्रीन्स का आजकल
ट्रेंड चल रहा है, क्या ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है? देखो मेरे को अब लगता है वेरी ऑनेस्टली, मैं पहले इसलिए नहीं गया था उसके ऊपर हाँ, क्योंकि फ्रेंड के पास XUV 700 जब नहीं आई थी ओके, उस टाइम पे ली थी, ओके, तो लैग करती स्क्रीन, हैंग बहुत होती थी उन गाड़ियों ओके, पे। राइट, राइट, राइट। अब मैं कहा 2 हैंडल होती नहीं महिंद्रा से, तीसरी लगा के क्या करूंगा मैं, इसलिए मैंने नहीं ली। बट आई गॉट टू नो कि पैक 3 सेलेक्ट एंड 3 में आई थिंक चिपसेट इज डिफरेंट पैक 2 से। हाँ, राइट, राइट, तो राइट। इसमें आज तक हैंग नहीं हुई है ये, थैंकफुली। इस वाली स्क्रीन पे आगे बैक नहीं होती थी, पर उसके लिए फिर ये लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था मेरे कुछ और, पर ये हो गया था रिजॉल्व अपडेट के बाद। ओके, गॉट तो इट। नाउ आई नो कि अगर 3 स्क्रीन में है तो महिंद्रा की हैंडल होपफुली कर लेगी, बेइज्जती ना करवाए मेरी। हाँ, नहीं मैंने भी, हमारे XUV 9 ही है, तो उसमें आई थिंक ब्लैक का तो कोई इशू नहीं हमने देखा। हाँ, मतलब फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो कभी वहाँ, किड्स के लिए ठीक है, वो अपना वो देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो ठीक रहता है थोड़ा सा। और इसके कैमरा के बारे में जो ये आई थिंक आप कुछ बता रहे थे मुझे। ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग से हाँ, ड्राइवर तो ये कैसे सही काम करता है बिल्कुल? ये एडास का फीचर है उसमें, ओके, दैट इज इट। अगर आप सो रहा ड्राइवर, नींद आ रही है, तो द हम्म। कार स्टार्ट्स ब्रेकिंग, झटके मारती है गाड़ी, राइट, राइट। ये थोड़ा वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग। ओके। रियली गुड, नाइस फीचर। अच्छा है, मैं सोचा महिंद्रा ने हमारी सेफ्टी के लिए, हाँ, हाँ, पर उसको मुझे मॉनिटर करना चाहिए। अब मेरे हाँ, साथ कोई सो रहा है, हाँ। उसको देख के ब्रेक मारे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना मेरे को। एब्सोल्युटली, ये तो ड्राइवर के लिए ही होता है आई थिंक। ये वाला एक एडास फीचर जो मैं दूसरी बार टेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, क्योंकि इसने गाड़ी ने हाईवे पे बिफोर द मेजर अपडेट ऑटोमेटिक ब्रेक मारने स्टार्ट कर दी थी। मैं चश्मा उतारी दिखा रहा हूँ, भाई उठाऊं उठाऊं मैं उठाऊं। ओके, तो यू मीन टू से कि जो को ड्राइवर था जी, पैसेंजर, passenger। तो उसको वो सो रहा है, तो तब भी ये गाड़ी अपना मैंने ब्रेक मारनी, तो मैंने इसको ऑफ ही कर दिया, तब से टेस्ट नहीं करा। ओके। अब लॉन्ग रूट पे जाऊंगा तब एक बार ऑन करके रखूंगा, देखते हैं। खाली हाईवे है तो वहां तो आई के ट्राई इट आउट। हाँ, बट आई थिंक ये महिंद्रा को वर्क करना चाहिए कि ड्राइवर के लिए होना चाहिए, बिकॉज साथ में तो कोई भी सो सकता है यार। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है ना टाटा महिंद्रा का, आधी चीजें उनको खुद ही नहीं पता होती। हमने ये फीचर दे दिया और ये काम नहीं कर रहा है ये। दे आर ऑन से लर्निंग फेज, राइट। हाँ, तो ट्राई, बट ये है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से देखूँ ना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से जो ईवी बनाई है, हाँ, एब्सोल्युटली, नो डाउट। आई थिंक इट मच मोर देन व्हाट एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग। आप ये सोचो, महिंद्रा जो आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये गाड़ी खड़ी कर दो, तो उनको कंपैरिजन में सेम ये ज्यादा अच्छी लगती है एज अच्छी कम्पेयर। लगती है, और और से बात है। जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं कहीं अब हो चुकी है कॉमन, बाहर भी जाओ तो ये इससे बढ़िया गाड़ी तो आई थिंक। अभी मैंने शायद थोड़े टाइम पहले टेस्ला जब गुड़गांव में ओपन हुआ था, तो उसका रिव्यू करने गया था मैं। अब देवर ऑफरिंग आई थिंक एडास के फीचर 2.5 लाख रुपया कुछ एक्स्ट्रा वगैरह, सम अमाउंट ऑफ मनी। अब वो आपको बेसिक आजकल 8 लाख की गाड़ियों में इंडिया में मिल रही चीजें, थैंक्स टू टाटा एंड महिंद्रा। हाँ, बिकॉज वो जो 60-70 लाख के प्राइस पॉइंट पे हैं, और एक रीजन ये भी है कि उन पे टैक्स भी है, काफी कहीं ना tax है। कहीं, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। इट्स अ नाइस प्रोडक्ट अनडाउटेडली। सॉफ्टवेयर में खैर अभी तो दोनों को बहुत काम करना है टाटा महिंद्रा। या आई थिंक वो है, और बाकी इसमें EQI वगैरह वाले सारे टॉप एंड ये फीचर्स हैं। टॉप एंड वाला है, बट ये टॉप हो जाता है 255 पे जाके आपका, उसके ऊपर दिखाता नहीं है। ओके, तो बाहर हो रहा था दिवाली के बाद, पता ही है कितना अच्छे फ्री की सिगरेट पीते हैं सारे यहाँ दिल्ली NCR में, करेक्ट, करेक्ट। तो वो उसके ऊपर नहीं जाता है। ओके, उसके अलावा और इसमें कोई फीचर आप बता रहे थे कुछ? फीचर सारे ऑनलाइन लोग ना देख देख हाँ हक गए होंगे, पता है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होता है ना, किसी का मूड खराब करने वाली चीज होती है। सीट बेल्ट लगाने की आदत नहीं होती लोगों को, बिकॉज ऑफ दैट अलार्म जो बजता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। आप आगे तो लगा लो, चलो वो आते हैं आजकल एडवांस, वो अलग से ऑन आते हैं, राइट। आप पीछे नहीं लगा सकते। पीछे जो सीट बेल्ट जिस बकल में जानी है उसी में ही जाती है वो। मैं पहुंच गया था पूरा पूरा आग बबूला होकर सर्विस सेंटर में, क्या तुम्हारी सीट बेल्ट फिट नहीं हो रही, उसने बकल निकाला अंदर से, दूसरा अंदर रखा होता है उसमें फंसा हुआ मिडिल सीट पर, तो देन वो सीट बेल्ट घुसाई उसने। ओके, और आपको ऐसा लगता है कोई और फीचर जो बिल्कुल यूजलेस है? अच्छा, फीचर यूजलेस तो सारे ही हैं यूजलेस। ये मतलब किसी काम के, ये किस काम के हैं ये सारे? अब बस क्या खरीद, मैं क्या करूँ, मैं शॉपिंग अमेजोन चलती गाड़ी में, ऑब्वियसली हाँ, बैठे हो तो थोड़ा बहुत यूज ठीक कर है। सकते हो। मतलब एक माइंडसेट जिसने डिजाइन करा होगा, मे बी ये हो सकता था कि चार्जिंग कर रहा है बंदा अपना, हाँ, on कर तो रहा है। हाँ, आई थिंक वो वाला फीचर, राइट, वो पॉइंट पे यूज हो सकता है। पर तब भी बंदा फोन पे ही ज्यादा प्रेफर कर, फटाफट अपना टाइप कर। हाँ, इस पे थोड़ा सा अभी यूज टू नहीं है इतना। मैंने तो इनफैक्ट रीच आउट भी करा था यहाँ पे, रीजनल सॉरी हेड था कोई, मैं कहा ये हटा दो, आप सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर दो, बाकी जो छुटपुट है 90 to 95% इनफैक्ट आई वुड से सॉफ्टवेयर इज देयर नाउ। जो पहले 70% 50% था, अब 90% पे ले आए महिंद्रा उस चीज को। नहीं, ये तो है ही है, डेली जो फीडबैक मिल रहे हैं आई थिंक उस पे वर्क कर रहा है महिंद्रा, और मैं देख पा रहा हूँ 74% 347, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा रेंज ये 400। बस हाँ, 80 पे मोरलेस, 100 पे तो 500 के आसपास दिखाती है। बाय द वे 100 अभी होता नहीं है चार्ज, इसमें कुछ बग आ रहा है या कुछ आ रहा है, ये मैंने अभी नोटिस करा है थोड़े टाइम पहले ही। अगर मैं 80% पे सेट कर रहा हूँ चार्ज होना, तो 79 पे जाके कट हो जाती है, 80 पे नहीं पहुंच रही। सिमिलरली फुल चार्ज नहीं हो रही 100 पे, 99 पे जाके रुक रही है बार बार। ये आई थिंक अंदर से कुछ सेटिंग्स वगैरह सब नहीं, मैंने सब चेक कर लिया। ओके, सब कुछ चेक करने के बाद ही मैं रेस करता हूँ कंप्लेन जाके। नहीं, सही बात है। तो
मे बी ठीक, क्योंकि अभी ना अलर्ट आया मेरे फोन पे, एंड ये अभी बता भी देता हूँ वीडियो में, क्योंकि बाई चांस कभी इशू आया बैटरी में, मैं आपकी वीडियो निकाल के दिखाऊंगा महिंद्रा वालों को कि बात बोली थी मैंने ये, हाँ, नहीं सही बात। उसमें आया कि आपने 100% बैटरी चार्ज नहीं करी अपने काफी टाइम से, ओके। तो कुछ इशू होता है बैटरी में, कह देंगे आपने तो नहीं तो आप करी, अब हो ही नहीं रही चार्ज, तो मैं क्या करूँ। तो हाँ, नहीं आप ये महिंद्रा वालों के पास लेके जाइए, है आई ना, थिंक ये ये भी लगवाना। जाऊंगा, भी है सर्विस इसकी। और इस गाड़ी में एक फीचर आता है साउंड का, जो बहुत लोग कहते हैं। साउंड का आपका शायद ऑन ही था, अच्छा, आप उसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं करने को, अच्छा, मीडिया में जाके अच्छा। गो टू सेटिंग्स, एंड यहाँ पे तो इंटीरियर में चाहिए, एक्सटीरियर में चाहिए, ओके। यहाँ से आते कर लो, नहीं तो ये आपका पैक 3 सिलेक्ट में है शायद, नीचे अच्छा, अच्छा। जिनके पास है भाई पैक 2, अच्छा, ये ऑप्शन नहीं आता उसमें। इसको बस जस्ट प्रेस इट वंस, वो एक्टिवेट हो चुका है, ओके। एंड आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू हियर इट, हाँ, नहीं इजीली आवाज आ रही है। शीशा खोल के, राइट। ठीक है। एंड इसके अंदर फिर आपका ये थोड़े बहुत, भाई ये मोबाइल फोन है 4 टायरों के साथ, और तो क्या है, ये चेंज कर सकते हो, एक्सटीरियर थोड़ा अच्छा फील आ जाता है, कभी कभी मूड खराब हो रहा है, इंजन कभी मैसेज हो रही है तो, बट उसके अलावा ये है कि ठीक है फीचर। और ये वन पेडल ड्राइव आपने यूज किया है इसमें कभी? मैंने करा है, हालांकि चाइना में तो अब आई थिंक बैन हाँ, और पेडल ड्राइव है। तो सी द थिंग विद रीजन एंड वन पेडल ड्राइव इज, जो भी बंदा चलाए ना इन चीजों को, छेड़े गाड़ी को, वो उनको बस पता होना चाहिए क्या कर रहे हो आप। मैंने काफी टाइम से, मतलब मेरा स्टार्ट करते ही थर्ड पे रखता था इसको, मैं कहीं भी जा रहा हूँ ब्रेक नहीं दबाई मैंने कितने टाइम तक, बहुत रेयर होता ब्रेक दबा रहा हूँ, तो पता है गाड़ी वहां तक रुक जाएगी, आइडिया हो जाता है राइट, राइट, राइट। कि कितनी स्पीड पे, तो इफ यू हैव दैट आइडिया, हाँ, मतलब एक्सपीरियंस पहले ले लो, चला के देख लो, फिर उसके बाद ट्राई क्योंकि करो। गाड़ियां ऐसी चीज है ना ईवीज की, दे आर नॉट मेंट फॉर एवरीवन। करेक्ट, करेक्ट। जिसको समझ है और अगर चलाने का। मान लो मैंने पहले भी किसी एक दो वीडियो पे कही थी बात ये, कि अगर मैं कहता हूँ जा किसी को, पेरेंट्स को फोन दे देता हूँ सीधा ही, आप लैंडलाइन जैसे यूज करते हैं और ये आपको आईफोन दे देते हो, फीचर्स का आता है इशू। अभी भी अगर मान लो कोई अच्छा टेक्नोलॉजिकली सेवी बंदा भी है ना, उनको भी इश्यूज आते हैं कि आपको बैटरी की हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, Correct, देयर आर correct. थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सो इसीलिए हमारा चैनल जो है, हम यही कोशिश करते हैं कि जो ओनर का एक्सपीरियंस है, छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को जो मिथ्स हैं ईवीज के रिलेटेड, तो हम सिर्फ ईवीज के अंदर वही एक्सपोज करते हैं कि यार इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है टेक्नोलॉजी को। और कई बार लोग जब ये स्टार्टिंग में महिंद्रा ने निकाले थे XUV9, और ये लोगों की रेंज नहीं आ रही थी, 300 250 समथिंग आ रही थी, जबकि 80 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, तो फिर उसमें लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो ये आई थिंक ना रेंज देंगी, यूजलेस हो जाएंगी आपके, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत चीजें हैं ईवीज को लेकर, आई थिंक पीपल विल नीड टू, लोगों का ना वो है कि आपको गाड़ी स्टार्ट चाहिए, भगाओ अपना हो जाए, तो नहीं होता है तो थोड़ा। बट आई थिंक आपकी जो बात कर पा रहे हैं हम, जो इससे समझ इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी रेंज एंजाइटी जो है 60 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, इसमें आपको आई थिंक कोई अब ऐसा तो होती नहीं रेंज एंजाइटी, आप 50 में ड्राइव करते हो। नहीं सच अब नहीं होती है, पहले दिन तो 30-40% पे भी ना टेंशन हो जाती थी, मैं 40% होगी चार्जिंग पे लगा दो। अरे, अब ऐसा होता है कभी कभी कि 10-12% पे भी द्वारका से अगर लेके आ रहा होता हूँ मैं, ओके। मतलब पूरा महास द्वारका से नहीं है, हाईवे पे अगर घूम रहा है तो पता है मैं पहुंच जाएगी गाड़ी, कोई इशू नहीं, थोड़ा ये होता है एसी बंद कर लो। सो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो रेंज एंजाइटी से लोग घबराते थे, तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी कि अब इन्होंने भी, जब स्टार्टिंग में माइंड में होता है कि यार 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं हमें कि यार बैटरी पैक कम ले रहे हैं तो रेंज एंजाइटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बैटरी पैक लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ आ जाती है ईवी चलाते वक्त, तो आप कम 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी आपको रेंज एंग्जायटी खत्म कर सकता है। आपको बस समझ आनी चाहिए कि कितना रेंज वो देगी, कैसे चलानी है, उसके बाद आई थिंक रेंज एंग्जायटी नहीं रहती। क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी कि 500 प्लस किलोमीटर की ईवी जो है, ज़्यादा बड़े बैटरी पैक, वो सबके लिए नहीं है। जिसको हाईवे पे जाना है उसके लिए है, जिसको सिटी में चलानी है आई थिंक 60 किलोवाट बहुत ज्यादा ही है उनके लिए, ज्यादा ही है, क्योंकि टाटा ने पंच निकाली है अभी ईवी, हाँ, राइट, राइट। प्राइस इससे आई थिंक आधे से भी आधा ही है, हाँ, वो absolutely। एक्चुअली मेक सेंस, ठीक है, चाहे ड्रॉप भी होगी रेंज, हाँ, तो भी क्या है उसमें। प्राइस आपको 10 लाख तो बच रहे हो, 10 लाख हाँ, बहुत वो होता है, ये तो मैं शौक के तौर पे बस वो था ना, पहली गाड़ी एक बार ले लेता हूँ देखी जाएगी। हाँ, नहीं बट ये इसका अलग चार्म है, इसके अंदर एडाप्टिव सस्पेंशन और ये सब चीज़ें कहाँ उसमें मिलेंगी, बट फिर भी एंट्री बिगनर्स के लिए जो ईवीज को लेके थोड़ा सा वो रहता है कि ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करनी, तो उनके लिए वो व्हीकल है। अच्छा, सो आप जैसे बता रहे थे कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो महिंद्रा अपने आने वाली व्हीकल में कुछ चेंजेस करे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो वो क्या हो सकते हैं फीचर जो आपको लगता है कि चेंजेस? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, हम्म। अच्छा सॉफ्टवेयर ग्लिच से एक बार झेल लूंगा मैं, अच्छा। ये पियानो ब्लैक फिनिश जगह जगह दे रखी है ना, अंदर दे दी ठीक है, बाहर भी दे रखी है, ओके। इनफैक्ट सेल्टॉस नहीं आई है उसमें भी पियानो ब्लैक फिनिश है बाहर, आपकी हर गाड़ियों में क्या ट्रेंड बन गया पियानो ब्लैक का, आई डोंट अंडरस्टैंड, हम्म। स्क्रैच मैग्नेट है, ओके।
पीपीएफ करवा रखा है मैंने अंदर का, अच्छा, तो इस पे पीवीएफ करवा रखा है, ओके। पीपीएफ है तभी थोड़ा चमक भी रही है, ये थोड़ा ये बबल बने हुए हैं। राइट, राइट। पूरी गाड़ी पे वो पीपीएफ करवानी पड़ी है, जिन्होंने करी है उसने कहा, सर आपकी पहली शायद उस टाइम पे मेरी ये थी B6, इसने मूनरूफ भी पीपीएफ करवा रखी है इसके ऊपर ही मैंने। ओके। मैं कहा भाई कर दो, मुझे नहीं भरोसा, पियानो ब्लैक ब्लैक हाँ, पिरामिड्स वगैरह तो वो सब भी और बाकी कलर्स में थोड़ा सा पर्सनल चॉइस है मेरी, बट थोड़ी टॉयश ज्यादा ही लगती है, बाकी इसमें है लगती है खिलौने जैसी है वैसे तो। नहीं, बट गाड़ी अच्छी है। ब्लैक में थोड़ा में ब्लैक का ही लुक निकल कर आता है। सेकंड अगर मैं बात करूं इसके, एक ऑडियो बग है इसमें अच्छा। जो अपडेट के बाद ठीक हो गया था कुछ टाइम के लिए, फिर आगे कि चलते चलते स्पीकर ही बंद हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल आया आपके पास, ओके, फोन काटा आपने, वो सब सारे स्पीकर सब बंद, कुछ आवाज नहीं आएगी ओके, इवन टू से फोन भी कर, बाकी स्पीकर सब के आवाज भी, कुछ चाहे बंद, इंडिकेटर हो, वो सब बंद हो सब जाता है। बंद। तो उस केस में आप गाड़ी बाहर जाओ, लूब एक पानी पियो, चाय पियो, 10 ओके। मिनट बाहर घूम फिर के आओ, गाड़ी के पास नहीं, थोड़ा दूर, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में नहीं होनी चाहिए चाबी। अच्छा, अच्छा, सो बेसिकली रिसेट तभी होगी, ओके। प्रॉक्सिमिटी से याद आया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें एनेबल्ड है, मतलब हाँ, वो गाड़ी लॉक लॉक वाला जो फीचर होता है ओके, वो अभी तक एनेबल ही नहीं हुआ है, वो अभी तक ओह! XEV9e में शायद हो चुका है वो, हाँ, हाँ, वो इस पे राइट, नहीं हुआ है। ओके। एक जो सबसे जितनी मेहनत उन्होंने सॉफ्टवेयर पे इसमें करी है ना, हुँ। टू ऑलमोस्ट मेक इट सीमलेस, हुँ। उतनी कम मेहनत करी है ऐप के ऊपर। ओके। ऐप पे आप कैमरा 90% 99% ऑफ द टाइम्स नहीं काम करता वो, जो आपको ओके, फोन से जो check ये कर फ़ोन सकते हो से आप, चेक कर सकते हो बाहर, और बाहर क्या है, कुछ चल रहा है आसपास, चलता ही नहीं है। लोड उसमें सब पासवर्ड ले लेगा, दिखाएगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, ओके, एंड यू कैन ओनली व्यू इट 15 टाइम्स इन अ डे, लिमिट है 15 बार लिमिट है, देखने की। ओके। तो वो एक बार नहीं चला, दूसरी बार चला, काउंट होते रहते हैं आपके वो, ओके, जो नहीं चला वो भी वो काउंट भी कर, काउंट हो रहा ओह है। माय गॉड! 2 वो हो गए। एक इसमें आई थिंक डैश कैम एज सच तो नहीं है कुछ भी, पर पेन ड्राइव का स्लॉट नीचे दे रखा है, किसी में काम करता है किसी में नहीं करता, मैंने अभी तक नहीं कर पाया फिगर आउट उसको। एक लौती एक मेरे उसमें हुआ ना कि मेरे मार्क है मेरे उसके B6 रिकॉर्ड पे कि मैं एक चीज़ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, वो कैसे होता है, यहाँ से रीसेट करके पेन ड्राइव फॉर्मेट सब ट्राई कर लिया, ओके, मे भी कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। हाँ। काम के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करता, फालतू चीजें रिकॉर्ड करता है ये बैठ के कैमरा, ये मैं दोस्त के साथ घूम रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहा है। कर लेगा। पुलिस वाले ने रोका, रेड लाइट जंप करी, मैं नहीं करी, कह रहा दिखाओ, मैं दिखाया और नहीं करा रिकॉर्ड, ओह शिट! फालतू में उन्होंने तो और मेरा मेरा भाई जिस पे वर्क करी, ऑप्शन दे दो कि एटलीस्ट बिकॉज़ इसमें जब भी कोई इंसिडेंट होता है, आगे कोई भी कैमरा डिटेक्ट कर ले, वो तो एटलीस्ट रिकॉर्ड करके सेव कर ले। डिटेक्ट भी, या फिर एक वॉक, उसका मतलब एक वॉक अराउंड ये भी दे सकते हैं शायद हुँ। से, मतलब मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा तो हूँ नहीं, हुँ। लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होते हैं, डिलीट होते हैं साथ साथ, कुछ हुआ इंसिडेंट आप उसी टाइम रोक के चेक कर लो उसको, या लिख दो ऑप्शन है सेव कर लो, अभी कुछ मत रिकॉर्ड करो। वो आई थिंक हार्ड डिस्क वगैरह इसमें लगी तो होती है, बट पेन ड्राइव लगा सकते हो आप उसमें, लगा सकते हो उसमें। और वो हो नहीं रहा, मे बी मेरे एंड से कुछ मिस हो रहा हो, वो चेक करता हूँ। चलो, महिंद्रा अगर इसे देखेंगे तो प्लीज़ इस पे ये करें, ये तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देखो आजकल डैश कैम की बजाय अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर तो डैश कैम टाइप चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है चीज़ें। ऊपर से आपका ये जो कलर है इसका, और यहाँ पे हाथ जितना रखेंगे लोग कहीं ना कहीं कलर डार्क, मुझे पता है साफ कैसे रखता हूँ गाड़ी, वो भी साफ करता हूँ मैं ये, इनटू से इस पे वो निशान आ जाते हैं, आ जाएंगे ओवर टाइम आ जाएंगे। मैंने XEV9e लेनी थी मेरे को, और किसी चक्कर में नहीं ली थी मैंने, क्योंकि वाइट वाइट इंटीरियर, ओके। हाँ, नहीं बात तो सही है, वाइट को मेंटेन करना थोड़ा-सा थोड़ा बहुत बहुत है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं बहुत ही है, सही कह रहे अब हैं। तो आए वो, मतलब बेबी 5-6 मंथ का, हाँ, वो भी सी उसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। ओह! अब हाँ। मुझे ये डर लगता है यहाँ लटक के कहीं करता रहे, तोड़ दे इसको, वो दिक्कत अलग। हाँ, नहीं देखो ये चीज़ें एक्चुअली हैं, इतना हार्ड तो नहीं है, मतलब अरे हार्डली, मतलब ये है कि ये कलर थोड़ा इसका ऐसे गंदा जल्दी ब्लैक मेरे लेने का रीजन ही यही था, मैं पोलो भी इसलिए ब्लैक महिंद्रा अगर वर्क करे या कुछ ऐसा हमें और चलो ठीक है, अच्छा सुंदर बुरा नहीं लगता, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, हाँ, नहीं सही बात है, अच्छा है। भी साफ रखना पसंद करता हूँ मैं। और फाइनल अगर मैं करूँ आपको, कप होल्डर्स इसमें यहाँ तो दे दिया, हाँ, लेकिन यहाँ भी वो इतनी जगह दे रखी है, क्या स्पेस बहुत ज़्यादा है। और हाथ नहीं जाता, देख रहा हूँ, आपको यहाँ तक ही पहुंचे, हाथ हाँ, आगे पहुंच रहा है। कम से कम ये आधा ये बहुत 15 कुछ है, सेंटीमीटर इस स्पेस में आई थिंक 2 कप होल्डर तो आ सकते थे। सो महिंद्रा प्लीज़ इस पे वर्क कीजिए। इजिली हाँ, कुछ ना कप होल्डर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ कूलेंट का दे रखा है, ये हाँ, ये कर रहा है ठंडा, सरप्राइजिंग है, पहली बार ही मैंने भी हाथ डाला है इसमें। नहीं तो अब इसको ओपन है ना यहाँ? open हाँ, है, कर रहा है। ओपन है, हाँ, राइट, कर रहा है। पर अब ऐसे खोल के तो क्या ही रखोगे इसमें। हाँ, नहीं छोटा स्पेस थोड़ा कम सा लग रहा है इसमें, है ना? फाइनल अगर बात करूँ मैं, एसी में आपको लेफ्ट राइट करने का दिया नहीं है कुछ भी, हाँ, सिर्फ ये ओके। क्लोज हो सकते हैं वेंट्स, इसकी शेप तो डायगोनल दे रखी है, हाँ, तो बेसिकली सेंटर जो बैठा है सेंटर में हवा नहीं लगती, लग जाएगी वो नहीं, पर थोड़ा बहुत जाती है, अपने आप इधर होती है। so प्लस डिजाइन थोड़ा ऐसा है, मिट्टी मुझे पता है कैसे साफ करता हूँ उसको। हाँ, एब्सोल्युटली, लेकिन मिट्टी तो दिखेगी, विजुअल भी होगा और अंदर भी जाएगी। और जितना साफ करोगे स्क्रैच होती है इसके, तो यहाँ पीपीएफ नहीं हो सकती इसके, तभी आप बोल रहे हैं पियानो ब्लैक जो है नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है, और आई थिंक इसमें आपको वैनिटी मिरर दोनों में मिलते हैं। है, एंड ये एक्सटेंडेबल भी ओके, दोनों में ही एक्सटेंड हो जाते हैं, राइट? दोनों में हो जाता है, एक्सटेंडेबल है, ओके, दैट्स एंड मतलब का
ये पता है, अभी किसी ने मेरे को कल ही बोला कि ये लाइट ना काम की तो है नहीं, ये ज़्यादा एमबी ज़्यादा बना रही है, तो कुछ कुछ सामान बनाना हो बैठ के अपना ऐसा है तो वो काम हो सकता है इसमें नहीं पर वैसा कुछ मतलब ठीक है, सुंदर लगते हैं, मेरे को तो बुरी लगती नहीं ऑनेस्टली। और कभी ऐसा इसमें व्हीकल टू लोड और नहीं वो vehicle to- नहीं है, वो उसमें नहीं है, वो शायद 9 में है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है ये ज़रूरत पड़ी या नहीं? अभी तक तो नहीं पड़ी। मैं मतलब इतना ट्रैवल अगर दूर जाना हो ना, आई ओह! प्रेफर टेकिंग अ फ्लाइट या फिर ये भी बात सही। ट्रेन से चले जाएँगे, ज़्यादा आस-पास है। करेक्ट, करेक्ट। पहाड़ों में दूसरी डीज़ल कार है वैसे तो बैकअप, ओके, ओके। पर राइट। अब मुझे पता है मैं लेके जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, दैट्स ऑल अबाउट दिस कार। ऐसा और कुछ इसके अलावा वायरलेस चार्जर आपके हैं, और ये सही काम करते हैं? करते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं आता। प्लेसमेंट बहुत ही वाहियात प्लेसमेंट है इसकी। आप रेस दोगे, रेस दिया ओह! रोकने की राइट, ये राइट। उड़ता हुआ ही जाता है फ़ोन यहाँ से। और इनफैक्ट यहाँ पे रबर का कुछ कुछ भी मटेरियल नहीं होना है। चाहिए था। विंडसर वगैरह इनमें बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर ऐसे टक हो जाते हैं फ़ोन। हाँ, राइट, राइट। तो स्लांटिंग सही है, वो फ्लैट दे कर में यहाँ दे रखा है, कर में तो पता नहीं किसी का वो फ़ोन ही फिट नहीं तो आता। महिंद्रा इसको या तो यहाँ पे रबर वाला फिर इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दे, टिल्ट कर और दे। महिंद्रा में ये इशू आता है कि इस पे बार-बार चार्जिंग शायद नहीं होती, लिखा था क्लीन सर्व, और ये स्कॉर्पियो सर्विस सेंटर पे स्कॉर्पियो पे कोई लड़ रहा था बंदा। ओके। मैं कहा ऐसे मैं पागल है, यूज़ करना नहीं आता। फिर देखा मेरे साथ भी यही हो गया, अगले दिन ही हो गया मेरे साथ भी। नहीं, सो ये छोटी-छोटी ये पॉइंट वैलिड है, ये आई थिंक इसको थोड़ा-सा रबर पैडिंग होनी प्रैक्टिकली में चाहिए। ठीक है, सब कुछ है इनके। वन टच पावर विंडो, अच्छा। 26 लाख की गाड़ी में तीनों होने चाहिए, हाँ, चारों हाँ, एब्सोल्युटली। एक ही है इसके अंदर। ओके। एंड अगर आप फ़ोन से मान लो लॉक अनलॉक करते हो शीशा या लॉन्ग प्रेस करके रखते हो की को, तो सिर्फ़ ये वाला आपका नीचे जाता है। ओह! ये सारे नहीं हो रहे। ऑल्दो दे आर डबल पेन ग्लासेस, तो आपका वो नॉइज़ हुँ। कैंसलेशन होती है बाहर से, अंदर से भी है इसके अंदर ऑप्शन नॉइज़ कैंसलेशन बाहर से करनी है अगर ओके, आपको। ओके। तो यू मीन टू से कि अगर हम अंदर से फीचर के थ्रू हम इसकी नॉइज़ कैंसलेशन को वो ये हाई और लो कर सकते हैं। कर सकते हैं, बस वही बात है ढूँढने में थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को चीज़ें, यहाँ पर होगा ये वाला होगा शायद, इनमें से कोई सा ही है, ये रहा ना। ओके, ओके, वीएनसी, ओके। अगर हम इसको हाई पे रखते हैं तो यानी कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे यहीं पे इनफैक्ट एक वीडियो रील छोटी सबसे पहली रील मेरी वही थी इस गाड़ी की। वाह! शादी हो रही थी, हुँ, हुँ। बिल्कुल साथ में ढोल बज रहे हैं, बंद करें, ऑलमोस्ट साउंड बंद हो गई थी, ऑलमोस्ट। तो ये काम कैसे करें? अगर लो पे करते हैं तो उस केस में बाहर की आवाज़ आती है आपको, ऑफ कर दोगे इसको, अच्छा, तो बाहर की आती है, हाई होता है तो ये फ्रीक्वेंसी स्पीकर के थ्रू उसको ओके। सो ये मतलब से बाहर की जो आवाज़ है वो स्पीकर के थ्रू अंदर फ़िल्टर आती है। होके ओह! साउंड बिल्कुल और जब हाई पे करते हैं तो वो लॉक कर देता है उसे। आवाज़ नहीं आती ठीक है। फिर। ये छोटी-छोटी चीज़ों पे काम किया है महिंद्रा ने। हाँ, ये ताकि बहुत बहुत बढ़िया है ये। ये आपको विंडसर वगैरह में ये फीचर्स नहीं मिलेंगे और कहीं न कहीं काम के फीचर्स हैं। आप सभी को अगर देखो जैसे पीछे वाला भी शीशा मैं खोलता हूँ, डबल पेन ग्लासेस हैं इसके, आपको दिख जाएँगे उसमें आराम से, डबल लेयर है। हाँ। नहीं, इन मामलों में तो महिंद्रा ने अब बहुत आवाज़ बाहर का आ रहा है बंद करते ही, एकदम साइलेंट हो रहा है। और जैसे आप ये बंद कर देते हो, हाँ। तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। बिकॉज़ आती है आवाज़ यहाँ से थोड़ी, यहाँ पे ना थोड़ा हल्का कट-कट आवाज़ आती है इस चीज़ की, रोड पे अगर ऊबड़-खाबड़ है, ओके। और वो बंद होने के बाद बिल्कुल ही बिल्कुल गायब हो जाती है। फॉर द बेस्ट म्यूज़िक एक्सपीरियंस इसको बंद करके रखो, ओके। नहीं तो खोल के रखो इसको, अगर राइट, वैसे लाइट चाहिए, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है। म्यूज़िक से तो आप सैटिस्फाइड है फुली आपने बताया ही। उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बस यही था ऑडियो बग है जो बताया मैंने, हाँ, वो कभी थोड़ा बंद हो बहुत जाता है। है। सो अब आपने आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इस लेवल की इन्फॉर्मेशन दी है जो लोगों के बहुत काम की है। सो अब मैं फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब आप रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को ये? आई वुड रिकमेंड, कुछ शौकिया बंदा है अगर, हाँ, हाँ। तो महँगी ईवीज़ पे जा सकता है, या फिर आपकी प्लानिंग उस टाइप से हो रखी हो कि हाँ, हाँ। आप 15 लाख से ऊपर एक गाड़ी पे जा रहे हो डीज़ल, हाँ। पेट्रोल पे, हुँ। तो बेटर टू स्पेंड 3-4 लाख्स मोर एंड गेट एन ईवी, क्योंकि वो इवेंचुअली रनिंग, प्रोवाइडेड रनिंग है आपकी अगर, हाँ, तो राइट। कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाती है 1 डेढ़ साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपको सिर्फ नॉर्मली यूज़ेज चाहिए, फीचर्स नहीं चाहिए, तो ईवी सस्ती बहुत आ रही है मार्केट में, बट ईवी लेनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली और आपका सेटिस्फाइड, जो बीई सिल ये पैक 3 सिलेक्ट वाला जो वेरिएंट है, हाँ, आप इससे फुली सैटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि एक्सेप्ट द एम्बिएंट लाइट, ओके, ओके, ओके। वो मेरे को पहले से ही शौक था, नई गाड़ी लूँगा एम्बिएंट होनी चाहिए, वो नहीं मिली मेरे को, थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मैं, अच्छा, अच्छा। बट ठीक है अब। सो दोस्तों अगर आप जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि BE6 वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी है और कहीं न कहीं इस वीडियो से ये चीज़ क्लियर होगी कि ये जो 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है ये सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है। कोई रेंज एंग्ज़ायटी नहीं होती और अब जो पैक 3 सिलेक्ट है, अब अगर आपको एम्बिएंट लाइट का इश्यू नहीं है क्योंकि इसमें वो मिसिंग है और आई थिंक आपको बाहर से मिरर लगवा भी नहीं प्रॉब्लम सकते। बाहर से लगवा भी नहीं सकते, तो आई थिंक आप इस पैक 3 सिलेक्ट की ओर जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसके लिए आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं और उसमें ये फीचर्स मिल जाएँगे। तो आई थिंक वीडियो आज का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिवांशु जी हमारी तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू सो और मच। दोस्तों अगर आप भी अपनी गाड़ी का कोई एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आएँगे आपके पास और ओनरशिप आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू। थैंक यू।